आप देख रहे हैं द राइट न्यूज़ और मैं हूँ भारती कौल। जैसे कि आप जानते हैं कि हर बार एक नई पर्सनैलिटी को हम आपसे रूबरू करवाते हैं, उनसे जानकारी लेके आप तक पहुँचाते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर डॉक्टर उमेश रैना जी हैं, जो कि एआईकेएस के प्रेज़िडेंट हैं और इनके बारे में थोड़ी-सी मैं आपको जानकारी दे दूँ कि अपने बाल्यकाल से ही ये जो कि है सोशल एक्टिविज़्म, कल्चरल एक्टिविज़्म में काफ़ी सतर्क रहे हैं। इन्होंने हमेशा जो कि है अपनी कम्युनिटी के लिए काम किया है। इनसे आगे बातचीत में हम इन्हीं से पूछेंगे कि इन्होंने क्या-क्या काम किए हैं और आजकल का जो ख़ास एक मुद्दा है, जिस पे द राइट कन्वर्सेशन में आज हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं, उनसे हम ये पहला सवाल पूछेंगे कि डॉक्टर साहब जो आज ये नया मुद्दा चला हुआ है केसेस रीओपनिंग का, उसके ऊपर आपके क्या विचार हैं और आपका द राइट कन्वर्सेशन में स्वागत है। नमस्कार भारती जी। सबसे पहले मैं टीआरएन और आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ पर आने का एक मौका दिया और इस प्लेटफॉर्म से अपनी आवाज़ आप तक और अपनी कम्युनिटी मेंबरों तक पहुँचाने में मुझे काफ़ी प्रोत्साहित किया है। इसके लिए धन्यवाद वंस अगेन। भारती जी, जैसे आपने बोला कि पिछले 40 साल से मैं एक्टिविज़्म में रहा हूँ। मेडिकल कॉलेज डेज से ही मैं एक्टिविज़्म में था। फिर जब 90 में आए तो ये बात बहुत मुमकिन थी हमारे लिए, क्योंकि उस वक्त एक्टिविस्ट बहुत कम थे और ऐसी सिचुएशन में जब हमारी कम्युनिटी को बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ देखना पड़ा तो हमें ऐसी सिचुएशन में आना पड़ा और अपनी कम्युनिटी की सहायता के लिए काम करना पड़ा और तब से लेके हम इसके साथ जुड़े हैं और पूरी लगन के साथ जुड़े हैं। बात आपने की ये जो ऑनलाइन पिटीशन आजकल चल रहा है, हाँ, मैं भी देख रहा हूँ आपने सोशल मीडिया पे, जो डिजिटल मीडिया पे ऐसे आते हैं कि एक ऑनलाइन पिटीशन चल रहा है। लेकिन मैं चंद बातें आपको इस ऑनलाइन पिटीशन के बारे में बताना चाहूँगा। जो ये हमारी 4 संस्थाएं इसके साथ जुड़ी है, जो बता रही हैं कि हम सरकार के पास जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे इस बारे में जो एट्रॉसिटीज़ हुई। ये बहुत अच्छी बात है और ऐसा होना भी चाहिए और ऐसा करना भी चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें जो है, जो शायद हमारे कम्युनिटी मेंबरों को, जो शायद हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को अब तक या तो भूल गए होंगे या तो याद नहीं रहा होगा, वो ये है कि ऑल इंडिया कश्मीरी समाज पहली एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने एक सिविल रिट पिटीशन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर करी थी, एक पिटीशन दायर करा था, जिसमें हमने उन सब बातों का उल्लेख किया था जो हमारे सामने आज भी हैं, तब भी थी और कल भी थी। ऐसे में जब हमने सिविल रिट पिटीशन 2006 में वहाँ पर रखा तो सबसे पहली बात ये थी कि कहीं सुप्रीम कोर्ट इसको रिजेक्ट न कर दे, और इसलिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी और बहुत मेहनत करने के बाद हमने अरुण जेटली जी को तैयार किया कि वो हमारा पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लेके, ताकि सिविल रिट पिटीशन वहाँ पर दाखिल हो और सुप्रीम कोर्ट इसको रिजेक्ट न करे। और जो पहली अपीयरेंस ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज ने दी, वो अरुण जेटली जी, जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी, और उनके जोरदार प्रेजेंट करने पर सुप्रीम कोर्ट ने वो एप्लीकेशन पिटीशन एक्सेप्ट कर दिया। और तब से लेके आज तक ऑल इंडिया कश्मीरी समाज बिल्कुल इसको साए की तरफ फॉलो अप कर रहा है, बिल्कुल अच्छे से फॉलो अप कर रहा है। और कुछ चीज़ें हुई भी हैं इसके कारण। जैसे 2 मिनट के लिए मैं आपको बताऊं, जस्टिस कपाड़िया उन दिनों थे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2008 और 9 के बीच में शायद। तो जब ये पिटीशन चलता रहा, जब इसकी सुनवाई होती गई, जो हमारे लॉयर्स थे उस वक्त, टीम ऑफ लॉयर्स थे, सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स जो हमने हायर किए थे, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपके इस प्लेटफॉर्म पे, जिन्होंने जी जान लगा के उसके पीछे मेहनत कर दी। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि जस्टिस कपाड़िया ने सरकार हिंद से उस वक्त एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगा और बताया कि आप हमको ये बता दीजिए कि आपने कश्मीरी माइग्रेंट्स के बारे में क्या किया। तो हमें याद है कि उस वक्त के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी शायद कश्मीर गए थे और कश्मीर से उन्होंने अनाउंस किया प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ पैकेज फॉर कश्मीरी माइग्रेंट्स, और वो सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया बतौर एक्शन टेकन रिपोर्ट।
तो मैं ये भी कहूँगा कि जो प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ पैकेज है वो सिविल रिट पिटिशन जो ऑल इंडिया कश्मीरी समाज ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था वो उसका नतीजा है। और उसके नतीजे में आज भी आप देख लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो एम्प्लॉयमेंट पैकेज कश्मीर में हो रहा है वो वही है जो प्राइम मिनिस्टर्स जो उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उसमें अनाउंस कर दिया। तो ये श्रेय मैं देना चाहूंगा ऑल इंडिया कश्मीरी समाज। उस वक्त के प्रेसिडेंट वहां पर MK काव साहब थे, जनरल सेक्रेटरी शिवन दूधा साहब थे और जत्तू साहब थे और बहुत भी बड़े दिग्गज नेता उस वक्त वहां पर थे जिन्होंने इस पे काम किया। तो अभी का जो ये ऑनलाइन पिटिशन है ये भी लगभग इसी लाइंस पे जा रहा है और मैं आपके माध्यम से और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं उनसे विनम्र रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमें डबल एफर्ट्स नहीं करना चाहिए। क्योंकि मुझे याद है 2016 में सिविल रिट पिटिशन जो हमारा सुप्रीम कोर्ट में था उसको सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस आए थे TS ठाकुर साहब जो हमारे स्टेट ऑफ J&K को बिलोंग करते थे, उन्होंने इसको ट्रांसफर कर दिया था J&K हाई कोर्ट में अंडर द नेम OWP अदर रिट पिटिशन। और आज भी उसका फॉलो अप हो रहा है और बड़े सलीके से फॉलो अप हो रहा है। हमारा जो टीम है जो AIKS का टीम है, AK रैना साहब वाइस प्रेसिडेंट है, आर्यन रमेश जी सेक्रेटरी है, इसको बड़े अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। जो हमारा बैटरी ऑफ लॉयर्स है, PN रैना साहब है, गोजा साहब है, कश्मीरी लाल भट्ट साहब है और भी एक दो हमारे हैं जो इसको बिल्कुल अच्छे से फॉलो अप कर रहा है। और अभी हाल ही में दूसरा इसका जो डेट उन्होंने दे दिया वो है। तो ये जो इश्यूज इस पे ऑनलाइन पिटिशन पे ये उठा रहे हैं ये सारे इश्यूज उसमें दर्ज है। मैं उनसे बिल्कुल अगेन विनती करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चाहते हैं सबसे पहले आप ये देख लीजिए उस रिट पिटिशन में क्या क्या है। अगर आपको लगता है कि हाँ उस रिट पिटिशन में कुछ चीजें कम है या वो लगता है कि इसको और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, उनको करना चाहिए। हम बिल्कुल सामने हैं, हम बिल्कुल ओपन है, हम भाई बंधु हैं, हम एक ही काज के लिए सब लोग लड़ रहे हैं, एक ही हम चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी के साथ इंसाफ हो और इस इंसाफ के लिए पिछले 32 साल से हम लड़ रहे हैं, आज भी लड़ेंगे और जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। तो क्या ही अच्छा होता कि अगर हम साथ मिलके लड़ते। जो सबसे पहले जरूरत है, दरकार है आज ये देखने की कि जो उस रिट पिटिशन में जो है और जो इनका रिट पिटिशन है क्या उसमें कुछ डिफरेंस है। अब ये देख लीजिए वी द सिटीजंस में जब सुप्रीम कोर्ट ने बताया इनको कि उनको रिजेक्ट कर दिया, ये केस खारिज कर दिया, ये बताया कि आप सरकार हिंद के साथ बात कर दीजिए, तो ये भी बताते हैं कि हम सरकार हिंद के साथ बात करेंगे लेकिन हम ऑनलाइन पिटिशन करेंगे वगैरह। तो वो तभी मुमकिन है कि जब ये इस पे देखेंगे। अगर इनको लगता है कि ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के सिविल रिट पिटिशन में कोई कोताही है, कोई खामी है, हम एक फ्रेश प्रेयर दे सकते हैं, हाई कोर्ट के सामने रखेंगे, समक्ष रखेंगे कि साहब आप इन चीजों को भी इंक्लूड इसमें कर दीजिए। तो मेरे कहने का मतलब है अगर हम मिलजुल के इस चीज को आगे बढ़ाएंगे और मिलजुल के इसी केस को स्ट्रेंथन करेंगे, मुझे लगता है उसका फायदा ज्यादा कम्युनिटी पे होगा बजाय इसके कि हम बंट जाए। एक आदमी जाएगा। अभी आप देख लीजिए चंद साल पहले रूट्स इन कश्मीर ने एक रिट पिटिशन आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया था, ये बताते हुए कि जो आप पब्लिक रिलेशन माइलेज लेना चाहते हैं। कितना बुरा लगता है। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं एक बार फिर उनसे विनती करूंगा कि आप आए, बैठिए, मिलके देख लीजिए, इसमें अगर आपको लगता है कमी है इसको ऐड कर दीजिए। हम अपने वकील साहिबान से मिलेंगे और उनको बताएंगे कि साहब ये चीजें आप ऐड कर दीजिए। जो चार ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन वो कौन कौन सी हैं? सुनने में आया है ये एक तो शायद पंग कश्मीर है और शायद यूथ फॉर पंग कश्मीर है और रूट्स इन कश्मीर है और कश्मीर समिति दिल्ली शायद। हाँ, ये 4 ऑर्गेनाइजेशंस इसको परस्यू कर रहे हैं। तो ये परस्यू ये बहुत सब ऑर्गेनाइजेशंस अपना अपना काम करते हैं, अच्छे से काम करते हैं और ये जो सब ऑर्गेनाइजेशंस है रेप्यूट उनका काफी कंट्रीब्यूशन है हमारी स्ट्रगल में। तो ये जो ये एक नया अध्याय शुरू होता कि हम सब साथ मिलके चल लेते हैं और एक सब लोगों को ये पता चलता कि हाँ भाई हम में कोई डिफरेंसेस नहीं, जो कि है नहीं, किसी लेवल पे नहीं है,
लेकिन कुछ चीजें ऐसी हो गई है कि हमें आदत जैसे पड़ गई है अकेले चलने की। बैक टू यू भारती जी। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ जी, हाँ आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, बिल्कुल आ रही है। हाँ, बताइए बताइए। तो आपका एक्चुअली एक ये मुद्दा है कि हम लोग सारी ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठी होके एक साथ एकजुट होके काम करें। उससे जो कि है, जो अलग-अलग काम कर रहे हैं, सब अपनी-अपनी लेवल पे इसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं। तो ये मुद्दा एक जगह से ही एड्रेस हो तो ज़्यादा अच्छा। दैट इज़ व्हाट यू वांट टू इम्प्लाई। देख, मैं सबसे पहले ये मुद्दा नहीं है, ये हुँ। जरूरत है, ये हाँ, रिक्वायरमेंट ज़रूरत है। है, सबकी ज़रूरत है। देखिए, आज की डेट में हम भी वही काम कर रहे हैं जो आप करने जा रहे हैं। जी। हम ये पिछले पिछले 2006 में हमने सिविल रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ऑल इंडिया कश्मीरी समाज ने दिया था, और हुँ, आज हो गए 16 साल। 16 साल से हम यही कर रहे हैं जो आज आप फिर मिल के करने जा रहे हैं। तो इस हुँ, चीज का जो हमें पता है, जो हमें अंदाजा है कि हो सकता है सरकार का रवैया कुछ दूसरा हो, ये फिर एक चैलेंज हमारे सामने आएगा। और उस चैलेंज से हो सकता है कि जो केस आज की डेट में हाई कोर्ट में है, जो उसमें प्रगति आई है, शायद उसमें बाधा बन के आ जाए, शायद उसके सामने कुछ चैलेंजेस आ जाए। क्या ये अच्छा नहीं है कि ऐसी चीजों को फोर्स ही करना, ऐसी चीजों को देखना, भाई इस चीज को लेके हम कैसे हैंडल करें सिचुएशन को। देखिए, आज की हुँ, डेट में हमारे पास ना तो कोई वोट बैंक है, आज के पास न तो हमारे पास वो साधन है, आज के दिन में हमारे पास न कोई सपोर्ट स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जिन सपोर्ट स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करके हम अपनी बात सरकार तक पहुंच जाए, जिस जिन जिन सपोर्ट स्ट्रक्चर्स को लेके हम अपना दुखड़ा किसी को बताए। ये भला हो वो अग्निहोत्री साहब का, जिसने कश्मीर फाइल्स की फिल्म बनाई, जिससे लोगों में जागरूकता आ गई और जिसमें लोगों को पता लगा कि एक जेनोसाइड हुआ है कश्मीरी पंडित्स के साथ, उनको घर से बेघर कर दिया गया, और पिछले 32 साल से वो ऐसे दर बदर हैं, अपने घर से बाहर हैं। तो इसी सेंटिमेंट को लेके इसमें एक नेशनल सेंटिमेंट बन गया, और इसमें एक ऐसी आवाज देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ऐसी आवाज सुनने को मिली जहां पर ये लगा कि भाई इनके साथ इनजस्ट हुआ है, एक इंसाफ हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे जहां तक मेरा इंफॉर्मेशन है, जो हमारे वकील साहब ने दे दिया, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ए के रैना साहब है, आर्यन रमेश जी है, जो उन्होंने हमें बताया कि काफी प्रगति है, प्रगतिशील पे है ऑल इंडिया कश्मीरी समाज का रिट पिटीशन हाई कोर्ट में। जब ऐसी सिचुएशन है तो हम पैरेलल एक दूसरा चीज उठाए, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें एक जुट के बैठ के बात करना चाहिए, एक जुट के बैठना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए क्या हम इस चीज से हमें क्या हासिल हो सकता है, हम हमारा ऑब्जेक्टिविटी क्या है, हम इस चीज को लेके कहां तक आगे जा सकते हैं, और जो हमारे पास है क्या हम उसको नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं, और अगर हमें और अचीव करने जा रहे हैं तो क्यों ना हम इसको एक बार देखें, इसको अनसुनी ना करें, क्योंकि ये काफी एडवांस स्टेज पे है। आप ये देख लीजिए, पिछले 16 साल से ये सिविल रिट पिटीशन एक तो सुप्रीम कोर्ट में कुछ देर था, बहुत देर तक, अभी 6 साल से J&K हाई कोर्ट में है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें हमारे कदम जो बड़े फूंक फूंक के उठाने चाहिए हमें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ। बैक टू भारती जी। आपकी बात तो बिल्कुल सही है, जो आप जो कि है सब तक पहुँचाना चाह रहे हैं। इस बात के लिए हर एक की सहमति, हर एक का सहयोग बहुत ज़रूरी है। हर एक का सहयोग से ही काम जो कि है आगे बढ़ता है और अच्छी तरह से जो कि है हम उसको एड्रेस कर सकते हैं। इसके बारे में जो कि है आप आम जनता को क्या संदेश देंगे? मेरा संदेश जनता आम को, जनता भी बहुत मैटर करती है, क्योंकि वही सब हैं जो कि है आगे बढ़ के आगे होके काम कर सकती है। देखिए, आम जनता को संदेश हम है तब जब आम जनता का सहयोग हमारे साथ है। हम जी, ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव करती हैं तब जब लोगों का ट्रस्ट हमारे ऊपर है, जब उनका फेथ हमारे ऊपर है, जब उनका कॉन्फिडेंस हमारे ऊपर है कि हाँ भाई ये लोग निकले हैं, ये लोग तब क्या कम्युनिटी कारण है सर्विस कि में सब काम। एक साथ नहीं होते हैं? कारण क्या हो मैं सकता है इसका कि सब एक साथ क्यों नहीं होते? इसमें इसमें कई सारे कारण हैं, इसमें कई सारे कारण हैं।
जो हम इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस नहीं कर सकते, इस छोटी सी कन्वर्सेशन में नहीं हो सकता है। लेकिन मोटा मोटी तौर पे कि 32 साल में एक जो माइनॉरिटी पॉलिटिक्स होता है, माइनॉरिटी पॉलिटिक्स की अपनी मर्यादाएं होती है। माइनॉरिटी पॉलिटिक्स में सबसे पहले ये इनजस्टिस, जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी और सेंस ऑफ इनजस्टिस हमारे कश्मीरी पंडितों में है, ये ऐसी डीप डाउन हो गई है कि इस पे ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि सबसे पहले आज की डेट में सोशल मीडिया आप देख लीजिए, डिजिटल मीडिया देख लीजिए, एक सवाल उठ रहा है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशंस ने हमारे लिए क्या किया। और ये सवाल जब उठता है तो इस सवाल के चलते ऐसा लगता है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस है वो हमारे लिए कुछ नहीं करती है। और जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो ऐसी स्थिति को हम कैसे एड्रेस करेंगे? ऐसी स्थिति को हम एड्रेस ऐसे करते हैं कि हम पहले एक माइनॉरिटी कॉन्फिडेंस गेन करना चाहते हैं, हम अपनी सोसाइटी का कॉन्फिडेंस गेन करना चाहते हैं। वो तब होता है जब हम विजिबिलिटी दिखाते हैं कि हाँ भाई हम विजिबल है। अगर कोई एट्रॉसिटी होती है, जैसे आप मान लीजिए टारगेट किलिंग्स कश्मीर में होती है, आप देख लीजिए कश्मीरी पंडित वॉइसेस बिल्कुल सड़क पे आ गई। यहाँ पर जंतर मंतर में सारी ऑर्गेनाइजेशंस आए, सारे कश्मीरी पंडित आए। जम्मू में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है और हमारे बच्चे जो प्राइम मिनिस्टर पैकेज की चलते आज प्रॉब्लम्स में है, वो पिछले कई महीनों से 3 महीनों से वहां पर वो प्रोटेस्ट करते हैं और सब ऑर्गेनाइजेशंस उनके साथ है, क्योंकि बच्चों का दर्द हमारा दर्द है। तो ऐसी ही एक सिचुएशन है। अब हम एक काल्पनिक सिचुएशन बनाते हैं कि उस काल्पनिक सिचुएशन में हम ये सोचते हैं कि शायद हमारी ऑर्गेनाइजेशंस कहीं काम नहीं कर रहे हैं। वो इसलिए लगता है कि कुछ हो नहीं, कुछ दिखता नहीं है, कुछ हो रहा है। और वो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि जो पावर्स है, जो अथॉरिटीज है, उनके लिए माइनॉरिटीज का मतलब बहुत कम है, क्योंकि हम एक वोट बैंक के तौर पे इमर्ज नहीं हुए हैं। हमारे पास एक एमएलए बनाने की क्षमता नहीं है, हमारे पास पॉलिटिक्स में रेलेवेंस नहीं है। तो इस चलते हुए इसका असर जो है वो हमारी सोसाइटी पे आता है, वो हमारी कम्युनिटी पे आता है। और जाहिरन सी बात है कि उनका जो चैलेंज है, उनका जो गुस्सा है, बिल्कुल जायज गुस्सा है उनका, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस पे आता है और जो ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप है उस पे आता है। और ये जो चीजें हैं, इन चीजों को हम रिवर्स ऐसे कर सकते हैं, अगर हम जितनी भी मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर हम एक एक कदम से कदम मिला के चले। आप ये मान लीजिए, अगर हम हुर्रियत की बात करें, हुर्रियत एक पैरेलल सेपरेटिस्ट प्लेटफॉर्म कश्मीर में इमर्ज हुआ और कम से कम 20, 25, 30 साल से उसने जो सेपरेटिस्ट की राजनीति कश्मीर में की, जिसके चलते हुए कश्मीर में क्या हो गया ये सब आप जानते हैं। और अगर आप देखेंगे उनका प्रोफाइल कितना था, वो 23 सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जिनके अलग अलग इश्यूज थे। कोई ऑर्गेनाइजेशन थी जो चाहती थी पाकिस्तान के साथ विलय, कोई ऑर्गेनाइजेशन थी ऐसी जो चाहती थी न पाकिस्तान के साथ जाए न भारत के साथ जाए, बिल्कुल सेपरेट जाए। कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहती थी कि सेल्फ डिटर्मिनेशन हमें दे दो जी। कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहती थी कि भाई एक कश्मीर और पाकिस्तान के साथ एक कॉमन करेंसी रखी जाए। तो ऐसे लेकिन तब भी वो एक ऑल पार्टी हुर्रियत के दायरे में आके काम कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि जो आज की जो हमारी स्थिति है, जो आज का पॉलिटिक्स है, बहुत सारे चैलेंजेस है कश्मीरी पंडित्स के सामने। बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस है जो हम इंडिविजुअल लेवल पे करना मुश्किल होगा। और अगर हम फिर भी मैं बता रहा हूं आपको, मैं विनती कर रहा हूं, हाथ जोड़ के उनसे विनती करूंगा कि हमें फिर एक बार कदम से कदम मिला के चलना होगा और एक डेमोन्स्ट्रेट करना होगा कि भाई हम भी जुड़े हुए हैं, हम भी इकट्ठे हैं। क्योंकि आज की जो बात है, आज की जो आवाज है, ये आवाज गूंजनी चाहिए, ये आवाज उस जगह तक पहुंचनी चाहिए जो हमें ये बताते हैं कि ये डिवाइडेड है या कि। और मैं आपको वसूख से के साथ कहूंगा, हम डिवाइडेड नहीं है। जिस वक्त क्रिटिकल इश्यूज होते हैं, जिस वक्त क्रूशल इश्यूज होते हैं, हम एकजुट होकर काम करते हैं। उस वक्त न कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, न कुछ होते हैं, हम सब कश्मीरी पंडित होते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं, जिस वक्त 1971 वॉर हो गया, अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे उस वक्त अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को बोला ये हमारी दुर्गा माता है, आज कोई अपोजिशन नहीं है। और ऐसी सिचुएशन में हमने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है। मैंने अभी बताया जो टारगेट किलिंग्स हो गई,
उसमें पता ही नहीं था कौन पन कश्मीर का है, कौन समिति का है, कौन क्या है। सब अपना दायित्व निभा रहे थे और बड़े अच्छे से हमने दायित्व निभाया, बड़ा खूब से हमने दायित्व निभाया। और आज की जो ये कॉन्वर्सेशन है, मुझे उम्मीद है कि आज की कॉन्वर्सेशन उन कानून तक भी पहुंचेंगी जो ये सोच रहे हैं कि हम इसको आगे चल के जाएंगे और गवर्नमेंट के साथ मिलेंगे, और मिलना भी चाहिए, गवर्नमेंट को उनसे बातचीत भी करना चाहिए। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि अगर इसको देख के पहले हम सब इकट्ठे होके इसकी चर्चा करते, क्योंकि जब 4-5 ऑर्गेनाइजेशन, 6 बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें ताकत आती है, उसमें बहुत ज्यादा ताकत आती है, उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ आती है। और हमें अपनी स्ट्रेंथ एग्जिबिट करनी चाहिए, हमें अपनी स्ट्रेंथ को विजिबल कराना चाहिए। और जब हमारी स्ट्रेंथ एग्जिबिट हो जाती है, जब हमारी स्ट्रेंथ विजिबल हो जाती है, तो उसमें एक ऐसी एनर्जी आ जाती है कि जो सामने वाला देखता है वो सोचता है 10 बार कि अगर मैं ना किया तो कहीं इसका मुझे रिबाउंड इम्पैक्ट ना आ जाए। क्योंकि आज की डेट में कश्मीर फाइल्स के बाद जो कश्मीरी पंडितों की कहानी है, वो सिर्फ कश्मीरी पंडितों के पास नहीं हो गई है, इट इज अ नेशनल इशू। आज की डेट में एक नेशनल सेंटिमेंट में इसकी जगह है, एक स्पेस है वहां पर। तो ऐसे में चलते हुए हमें ऑर्गेनाइजेशंस जो कश्मीरी पंडितों की है, हमें एक रेस्पॉन्सिबली अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए, और जो इज्जत मान रेस्पेक्ट हमें कम्युनिटी देती है उसका हमें ख्याल रखना चाहिए। बैक टू भारती जी। हाँ जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, और बात एक ही है एक्चुअली, अगर हम माने तो बात एक ही है। We have all to be together under one umbrella and fight our issues. जितने भी हमारे इश्यूज हैं, जहां पे भी हैं, आप अभी बच्चों को लेके देखिए, उनके अंदर जो यूनिटी रही है, उनके अंदर जो दृढ़ता रही है, उनमें जो स्ट्रेंथ आई है, वो कैसे आई है? जब वो चारों तरफ से अपनी अपनी जगहों से एक जगह पे सीमित हो गए, एक जगह से निकले, एक ही आवाज उन्होंने उठाई कि हमारा फैसला जो है वो ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। इस तरीके से उन्होंने अपनी जो सॉलिडेरिटी थी, अपनी प्रेजेंस जो थी उनकी, अपनी स्ट्रेंथ उन्होंने जो की है वो दिखाई, तभी जाके बात बनती है। आपसे जो की है, आपकी बातों से यही जो कि हम संदेश देना चाहेंगे, आपकी तरफ से भी और अपनी तरफ से भी, जब तक कि हम एकजुट नहीं हो जाते, हमें एकजुट होना पड़ेगा। अपनी लड़ाई खुद लड़नी होती है, और उसे प्रेजेंट करने के लिए, एक स्ट्रेंथ के लिए हमको एक साथ होना पड़ेगा। भारती जी, मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक रखता हूं, बल्कि मैं ये कहूंगा कि ऑल इंडिया कश्मीरी समाज सिर्फ चंद लोगों की नहीं है। ऑल इंडिया कश्मीरी समाज हमारी कम्युनिटी का है। मैंने हमेशा ये बोला है कि दैट एवरीबडी इज ए मेंबर ऑफ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज बाय बर्थ। लेकिन जिस वक्त मैनेजमेंट चूज करना होता है, मैनेजमेंट चूज करने के लिए मेंबर्स होते हैं जो क्लोजली मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। लेकिन ऑल इंडिया कश्मीरी समाज का हर कोई कश्मीरी पंडित बाय बर्थ उसका एक मेंबर है, और ऐसा होना भी चाहिए। जब हम ओनरशिप देते हैं, आज की डेट में जो 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 आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, जैसे आता है जी ऑल इंडिया कश्मीरी समाज करेगा, ये बाकी ऑर्गेनाइजेशंस करेंगी, तो उस चीज में हम देखते हैं एक ओनरशिप नहीं होती है। हम ऑर्गेनाइजेशंस को ओन नहीं करते हैं, हम उसको अपना नहीं बनाते हैं। और आज की डेट में हर किसी ऑर्गेनाइजेशन को ओन करने की जरूरत है, अपना बनाने की जरूरत है। और जिस वक्त हम इसको ओन करेंगे, अपना बनाएंगे, ये समझेंगे कि ये हम कर रहे हैं, उस वक्त ये सारी जो कहानी है, ये कहानी ही दूसरी होगी। और मैं यकीन, मुझे आज के आपके प्लेटफॉर्म के और आपके माध्यम से ये लगता है कि आज के बाद एक नया आयाम जुड़ हो जाएगा, एक नया चैप्टर जुड़ हो जाएगा। जो हमारे भाई बंधु है, हमारे साथ होते हैं, हम एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं, रोज मिलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम नहीं मिलते हैं, बातचीत होती है, टेलीफोन्स पे होती है, सोशल मीडिया पे होती है। लेकिन ये जो आवाज है, ये जो मैसेज है, जब ये सोशल मीडिया ग्रुप्स पे आएगी, इसका असर होगा। और मुझे खुशी हो रही है और मुझे फख्र भी हो रहा है, कहीं ऐसा हो जाए कि हम एक 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 बहुत बड़ी ताकत उभर के आ जाएं, ऐसी मेरी कल्पना है। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही होगा, जरूर होगा। सब कश्मीरी पंडित जो हमारी कम्युनिटी के इश्यूज हैं, हम सब मिलके एक साथ उनको जो कि आगे बढ़ाएंगे। आपके साथ बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा।
इससे जो कि है मोटिवेट भी हो जाएंगे, हमारे स्टूडेंट्स को भी, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे पीएम पैकेज के बच्चे वहां पे लड़ रहे हैं, उनके लिए भी हमें आगे होके जाना है, हर एक को आगे होके जाना है, हर एक को एक साथ हर एक मुद्दे में होना है। आपके साथ बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वाली आपका संदेश जो कि है हर एक तक पहुंचा और वो इस पे जरूर अमल करेंगे। और इस मुहिम को, जो हमारी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, हमारी तो एक प्रॉब्लम नहीं है, हमारी लाख प्रॉब्लम्स हैं, इन सब प्रॉब्लम्स को एक साथ मिलकर हम लोग जो कि है एड्रेस करेंगे और ये बात आपकी जरूर सब तक पहुंचेगी और उस पर अमल भी होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार, नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।